स्टेम क्या काम करती है ईशान? देखो कितने बच्चों के हाथ खड़े हैं ईशान कुमार जी। ऐसा नहीं है कि आप जैसे सारे बच्चे टीवी मोबाइल ही देखते रहते दिन भर और खेलते रहते। कुछ बच्चे पढ़ाई में भी ध्यान रखते हैं। हंस तो रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए और हंस रहे हो उल्टे हैं। रोज समझाते हैं आपको कि रीडिंग किया करो, पढ़ा करो। मम्मी बताती है जब टाइम निकाल के पढ़ा करो। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये बोल दो मुझे आप। नहीं पढ़ना आपको? नहीं पढ़ना है? पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? अपने आप आ जाएगी पढ़ाई। किताब को हाथ लगाते हो नहीं दिन भर में आप। स्टैम्प का भी पता नहीं आपको कि स्टैम्प क्या यूज आती है। इतनी देर मम्मी पास में बैठी रहती है, अपना पूरा टाइम देती है आपको, और फिर भी आप अपना ध्यान और अपनी पढ़ाई दोनों साइड में रख के आ जाते हो, किसी और को देके आ जाते हो रोज। अगली बार से पढ़ने में ध्यान दोगे और खुद किताब पढ़ोगे, ध्यान रखना। अब इसका आंसर देगा वंश। स्टेम किस लिए काम आती है? Stem carries food and water for a plant. स्टेम जो है पानी और फूड खाना दोनों पूरी ऊपर नीचे लाते रहते हैं। रूट्स के थ्रू पानी ऊपर भेजने का काम करते हैं। स्टेम मतलब एक पाइप है, जैसे आपके घर में नल का पाइप है ना, जिससे सारा पानी आता है, उसी तरह से स्टेम में भी सारा पानी ऊपर नीचे होता रहता है और खाना भी वो ऊपर पहुंचाता रहता है और नीचे भी लाता रहता है। ठीक है, अब लब्धि रमेश जी, अगला सवाल आपके लिए है। पेज नंबर 9 पे पढ़ा रहे चाचू, ये सारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस करा रहे हैं। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। लब्धि रमेश जी, माइक ऑन करें, हैंड्स डाउन कर लो, बोलो वंश क्या पूछना है। खुश तातेड़ आप तैयार है ना? चाचू मैंने ये कर ली है? चाचू मैंने ये कर ली है। हाँ, मैंने कर ली है। अच्छी बात है। खुश तातेड़ माइक ऑन करिए। वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं, बार बार बोलने पर भी माइक ऑन नहीं करते दोनों जने। देखो ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, ये दोनों नहीं दिखते हैं, चाचू किसी और से पूछ लेते हैं। अनंत, आगम बैठा है क्या पास में? आगम आप जवाब दोगे बेटा इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहले का। चाचू क्वेश्चन समझा देते हैं, आंसर आप बताना। Trees have a brown woody called trunk. ट्रंक किसको कहते हैं? स्टेम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर है स्टेम। खुश अभी आए हो आप, कहाँ ध्यान रखते हो बेटा? माइक ऑन करो खुश। हाँ, मेरे को ईवीएस में सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। होल्ड प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर प्लांट को पकड़कर कौन रखता है? कौन सा पार्ट होता है? हैं? रूट। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। रूट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रूट्स। बहुत अच्छे। रूट्स क्या करते हैं? प्लांट को एक जगह पर पकड़ कर रखते हैं। रूट्स की वजह से ही प्लांट एक जगह पे स्टेबल रहता है, खड़ा रहता है, स्टैंड रहता है। ओके, लास्ट आंसर सोम जिंदल बोलेंगे। मनी प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ। सोम जिंदल बोलिए। क्लाइंबर्स। हाँ, आपने देखा नहीं है मनी प्लांट? क्लाइंबर। दर्शन, दर्शन कहाँ है? दर्शन कहाँ है? दर्शन कुमार जी कहाँ गए? हाँ, दर्शन के घर के बाहर मनी प्लांट लगाया हुआ है। दर्शन के लगा हुआ है ना, एक बेल लगी हुई है जस्ट उसके घर के जस्ट बाहर है ना, एक बेल लगी हुई। स्कूल में भी अपने लगी हुई है। इसको बोलते हैं मनी प्लांट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर पैसे उगते हैं, ठीक है? इस मनी प्लांट के ऊपर पैसे नहीं उगते। ऐसा कहते हैं लोग कि मनी प्लांट रखते हैं ना घर में तो हमारे घर में पैसा बहुत सारा आता है। बहुत सारी मेहनत करते हैं हम
और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ओके, बोलो नव्या, बोलो। विशाल चाचा, आपने टिक द करेक्ट ऑप्शन में सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताओ, सॉइल के अंदर कौन सा प्लांट्स का ऐसा पार्ट है जो रूट प्लांट को खड़ा रखने में मदद करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है ताकि प्लांट अच्छे से खड़ा रह सके? रूट। रूट्स, बस इसका आंसर है रूट्स। रूट्स। रूट्स है इसका आंसर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन हो चुका है। आज के दो होमवर्क है आपके। पहला होमवर्क क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। जिसने लिख दिया है कोई बात नहीं, एक बार वापस लिखना ताकि याद हो जाएंगे। बोलो वंश। चाचू, मैंने तो नोटबुक और टेक्स्ट। तो मैंने यही तो बोला ना, कोई बात नहीं, यही बोला है ना। एक बार वापस और लिख देना नोटबुक में, ठीक है ना, ताकि आपकी लर्न अच्छे से हो जाएगा। लब्धि सुषिमाल अभी आया, बहुत देर बाद आए। इधर देखिए, ये जो फ्लावर वाला है, इस फ्लावर वाले को कलर भी करना है, कर दोगे कलर? ओके, तो दो होमवर्क है। एक तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में करने हैं। आप बड़े हो गए हो, अब कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? हैंडराइटिंग अच्छी लिखना। ईशान और इक्षित सीधे नहीं बैठते हो, इक्षित और ईशान दोनों ही सीधे नहीं बैठते, अच्छे से बैठो। इक्षित मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से आपको, आप न तो पढ़ने में ध्यान देते हो और मस्ती और अलग से करते हो। मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगली बार किया तो ऐसे। ओके बच्चों, एक बार ब्रेक लेते हैं हम लोग, ईवीएस को कंप्लीट करके अब इंग्लिश ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जाओ सब लोग, पानी पी क्या चाहिए? बोलो परी प्रिंस। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी साफ। क्वेश्चन में क्या करना है? किसमें? क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड? हाँ। क्या है, बोल के बताओ क्वेश्चन कौन सा है, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है। आप बोल के बताओ कौन सा क्वेश्चन है, बोलो आप कौन सा क्वेश्चन है। कवेश जाओ पहले, ब्रेक लेके आओ, जाओ। वंश, मनन, कविश जाइए बेटा, ब्रेक लेके आओ, बहुत देर है लगेगा। ऑफ वाला असाइनमेंट में से क्वेश्चंस को देख देख कर आंसर्स को लिखना है। Blank is an example. ओके, मैं भी एक मिनट ब्रेक लेके आता हूँ। सब लोग ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकाल के लिखना, सॉरी इंग्लिश ग्रामर की।
ओके एवरीबॉडी, शुरू करें। इंग्लिश ग्रामर हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है याना, आप चाचू को ये बताइए। चाचू ने पेज नंबर 10 का जो ए है ये दिया था ना होमवर्क में क्वेश्चन, ये लेटेस्ट राइट वाला। रुक जाओ सर, देखना पेज नंबर 8 पे 10 कुछ आपने शायद ये नहीं दिया था। मैंने दिया था, मुझे जितना याद है। खुश क्या कह रहे हो? खुश तातेड़ चाचू बेटा, आप मैं ना जूम ऐप पे होमवर्क कैसे भेजूं? जूम पे नहीं, गूगल ड्राइव पे भेजिए बेटा। गूगल ड्राइव पे होमवर्क भेज। ड्राइव पे हाँ, और वो कैसे भेजते हैं? कैसे? एक बार क्लास पूरी हो जाए तो आप हाथों हाथ स्कूल में फोन करना दीदी को, दीदी आपको समझाएंगे, है ना? ठीक है। ओके, तो हम ये पेज नंबर 10 पे जो एक्सरसाइज है आज इसको पहले कर लेते हैं। करें सब लोग? चलिए शुरू करते हैं चाचू। अब इसमें करना क्या है, आप देखिए सब लोग, इसमें क्या करने का कहा था। देखो, हर एक ब्लैंक से पहले एक ब्रैकेट बना हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है, इसका प्लूरल लिखना था। जैसे यहाँ रूम लिखा हुआ है, चाचू कौन सा पेज? पेज नंबर 10। चाचू को पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 में यह ब्रैकेट बना हुआ है और एक ब्लैंक दी हुई है, हमें इसका सिंगुलर या प्लूरल लिखना था। तो चाचू भी बताना शुरू करें। हैं? ठीक है, तो चाचू बता रहे हैं। चाचू की पिक सबको दिख रही है ना? ओके, सबसे पहला ये यहां से शुरू करते चाचू। माय हाउस हैज 4, मेरे घर में 4। देखो 4 तो 1 से ज्यादा ही है, जब 1 से ज्यादा है तो प्लूरल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आया रूम्स, रूम का क्या होगा प्लूरल? रूम्स। सबको समझ आया? इसके अगला द फ्रंट रूम, फ्रंट यानी पहला सबसे आगे वाला रूम, इज अ बिग, जो आगे वाला रूम है सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा? हॉल का हॉल ही रहेगा। यहाँ हॉल लिखा हुआ है HALL, तो इसका हम क्या लिखेंगे? HALL ही लिखेंगे। हॉल का हम लिखेंगे हॉल। चाचू यहाँ बता रहे हैं, बीच में कट गया था, अटक गया था। मेरे आगे वाले रूम को मैंने हॉल बना रखा है, तो आगे वाला रूम एक रूम है और एक हॉल है, तो हम क्या कहेंगे? बिग हॉल। क्या लिखेंगे? HALL हॉल। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? वी सिट देयर, हम वहां बैठते हैं। एंड वॉच, और वहां बैठ के हम क्या देखते हैं? एक कार्टून देखते हैं क्या? बहुत सारे कार्टून्स।
बहुत सारे, तो बहुत सारे तो कार्टून्स, हम वहां पे बैठते हैं और बहुत सारे कार्टून्स देखते हैं, तो एस लगाएंगे कार्टून के पीछे। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कार्टून, इसका क्या आ जाएगा, कार्टून्स। ठीक है चाचू, इसका फोटो खींच के भी भेजेंगे, अगर किसी को समझ नहीं आता है तो फोटो से देख लेना। एक बार डिस्कशन में ध्यान देना चाचू के। कार्टून्स ऑन टीवी, हम बहुत सारे कार्टून देखते हैं टीवी पे। देयर आर 3 लार्ज, 3 एक से ज्यादा है ना, 3 लार्ज, 3 लार्ज क्या पेंटिंग या पेंटिंग्स, तो 3 लार्ज पेंटिंग्स, एक से ज्यादा है तो पेंटिंग्स लिखेंगे हम। ईशान समझ में आ रहा है? आपने कहा किया बताओ मुझे, आपने कहा लिखा है, मम्मी है पास में? हाँ भाभी, क्या इसने ये वर्क पूरा किया है? भाभी इसने वर्क पूरा किया है क्या? हाँ कर रहा है, ये भर रहा है, अभी पढ़ के रहा है। मैं बता रहा हूँ ये कर रहा है ना, भर रहा है। ठीक है सर, हाँ कर रहा है। ठीक है सर, ओके सर। तो लार्ज पेंटिंग्स, 3 लार्ज पेंटिंग्स, 3 बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की। ठीक है, इस तरह से बचे हुए करने थे। आगे वाले चाचू बता रहे, देखो ऑन द वॉल, जो दीवार पर 3 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी। माई बेडरूम हैज 1, मेरे बेडरूम में एक विंडो होगी कि विंडोज होगी, एक है तो क्या आएगा, विंडो, क्या आएगा, विंडो। रिद्धि चोपड़ा कहाँ चले गए आप, विंडो, ये ऐसे रखिए। देयर इज ऑल्सो अ, वहां पर एक क्या है, टेबल्स या टेबल, टेबल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेबल, एक टेबल थी। सोम जी मम्मी को पढ़ना है कि आपको पढ़ना है? आप तो नींद ले रहे हो, सुस्ता रहे हो। एक टेबल थी मेरे रूम में, एंड 2, और 2, देखो 2 आ गया, मोर देन 1, जब मोर देन 1 है तो क्या लिखेंगे, चेयर्स, क्या लिखेंगे? आप दोनों को पढ़ना नहीं है ना, आगमनन, आगमनन दोनों को नहीं पढ़ना है, बाहर निकाल रहा हूं क्लास से आपको आज, निकाल दूं? मेरे 2 टीवी लगी हुई है, एक टीवी में मैं मेरी इसको दिखा रहा हूँ बुक को, और दूसरी टीवी में मैं आपको देख सकता हूँ क्या कर रहे हो आप सब लोग। जो तो 2 चेयर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 चेयर्स। शिक्षित आप मौज करो, हाँ आपको कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, इधर उधर भटकते रहना, हाँ सबको देखते रहना। आपने वर्क किया है, बताओ मुझे, बुक बताओ, आपने वर्क किया है क्या, दिखाओ मेरे को, बुक दिखाओ मेरे को, बुक दिखाओ मुझे। आप सर मेरे पास सर पेंसिल नहीं है। नहीं नहीं, आप है ना अगली क्लास अटेंड मत करना मेरी, मैं अगली बार आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जब आपको वर्क करते हुए नहीं देखोगे ना, आपको सीधा क्लास के बाहर निकाल दिया जाएगा। चेयर्स, इसके बाद में देखो ऑल माय, मेरे सारे, खिलौना होगा कि खिलौने होंगे, सारे, सारे तो एक से ज्यादा है, तो यहाँ टॉय नहीं आएगा, टॉयज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टॉयज, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टॉयज, बहुत सारे खिलौने। ऑल माय टॉयज आर इन 5, मेरे जितने भी खिलौने हैं वो 5 बॉक्स में या बॉक्सेस में। लब्धि, सुषमा, ओम प्रकाश जी, आप अपने काम में ध्यान दो। छोटे लब्धि, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। यहां लिखेंगे बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस।
रुधि कहाँ चले गए थे भाई? अब यहाँ पे पढ़ा रहे चाचू लास्ट पैराग्राफ को। देयर इज अ यानी एक, एक क्या था? गार्डन के गार्डन्स, क्या लिखेंगे? गार्डन। बोलो नव्या। चाचा आपने टेबल के बाद तो N2 पे क्या किया है? N2 एंड पे देखो 2 में क्या होगा? चेयर होगा कि चेयर्स होगा? बताओ। 2 चेयर होगी कि 2 चेयर्स होगी? नव्या चेयर, वेरी गुड, चेयर। बहुत अच्छी बात है। चेयर्स क्या होगी? चेयर्स। चलिए, तो ये चेयर्स हो गई। अब हम आगे बढ़ रहे थे, सेकंड पैराग्राफ कर रहे थे। देयर इज अ, एक क्या था? गार्डन्स के गार्डन, तो यहाँ लिखेंगे गार्डन। देयर इज अ गार्डन, एक गार्डन था। इन द फ्रंट, आगे एक गार्डन था। इट हैज 3, उसके अंदर 3 थी। 3 क्या थी? नव्या ध्यान ही दो तो नहीं दो, अकेले बैठो नहीं तो। ट्यूशन टीचर आए हैं तो आप दूसरी जगह जाके पढ़ाई करो। इट हैज 3 बेंचेस, बेंच नहीं आएगा, बेंचेस आएगा। क्या आएगा? बेंचेस। 3 बेंचे थी। इट हैज 3 बेंचेस टू सिट ऑन, बैठने के लिए 3 बेंचेस थी। वी प्ले एंड हाइड बिहाइंड द, झाड़ियां ना बहुत सारी, इसलिए यहाँ पे बुशेस आएगा। क्या आएगा? बुशेस। BUSHES, बुशेस। यहाँ लास्ट में क्या आएगा? बुशेस। इसका फोटो खींच के चाचू भेज देंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो चाचू फोटो के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे, आप उसको देखकर आंसर लिख लीजिएगा। अब जो अगले पेज पे 11 पेज पे जो वर्क दिया हुआ है, चाचू इसका वीडियो बनाकर भेजेंगे। आप उस वीडियो को देखकर और क्लास को कंप्लीट, इस टॉपिक को पूरा कर लेना, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो चाचू को कुछ प्रश्न पूछने। किसी को कुछ नहीं पूछना है? अच्छा मुझे बताओ, बॉक्स का प्लूरल क्या होता है भाई? बॉक्स का प्लूरल क्या होता है? मनन बताओ। आप, मनन बताएगा पहले। बॉक्स का प्लूरल क्या होता है मनन? लब्धि, रमेश, ओम प्रकाश जी बताइए आप। लब्धि, रमेश, बॉक्स का प्लूरल क्या होगा? बॉक्सेस। बॉक्सेस, वेरी गुड। बॉक्स का प्लूरल होगा बॉक्सेस। खुश तातेड़, आप बताइए। क्या चाचू? वंश, वंश का प्लूरल क्या होगा? वंश। वंश का प्लूरल हाँ, वंशेस। है वंशेस। वंश तो एक ही नाम है, नाम का प्लूरल नहीं होता है। खुश का खुशेस होगा क्या कभी? खुश का तो खुश ही रहेगा, वंश का प्लूरल नहीं होता है, ठीक है? जानबूझ के पूछा था चाचू ने। ओके, तो याद रखना है, किसी के नाम का प्लूरल नहीं होता है। बोलो लब्धि। फ्लावर का प्लूरल भी होता है। इसका फ्लावर, फ्लावर का प्लूरल होता है ना, फ्लावर्स। फ्लावर्स। हाँ, फ्लावर का प्लूरल होता है फ्लावर्स। बोलो ज्ञान, क्या पूछना है? आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। वीडियो बंद कर लेने का, जब भी ऐसा लगे ना तो वीडियो ऑफ कर लेने का। चलो, तो आज हमने इस चैप्टर के एक एक्सरसाइज को कंप्लीटली वापस
आंसर्स को समझ लिया है। चाचू आज वीडियो बना के भी भेजेंगे और इस एक्सरसाइज का फोटो खींच के भी भेजेंगे जो चाचू ने अभी करवाई है। तो उसको देख के अगर आपका आंसर गलत है तो सही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चाचू क्लास को यही स्टॉप करते हैं। बाय एवरीबॉडी।